हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोर्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम HTML के टेबल में अपने टेबल में हाइट और विड्थ लगाना सीखेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले HTML टैग बना लेते हैं, हेड टैग बना लेते हैं, बॉडी टैग बना लिया। क्योंकि टेबल बना रही हूँ तो टेबल टैग ले लिया और टेबल टैग में TR टैग बनाया, TD टैग बनाया और फटाफट से कुछ वैल्यूज इनपुट कर लेते हैं ताकि हमारी टेबल बन जाए। फिर हम इसमें हाइट और विड्थ लगाना सीखते हैं। देखिए एक लाइन तो कंप्लीट हो गई। फिर से TR टैग ले लिया, TD टैग ले लिया, वैल्यूज इनपुट कर लेते हैं। देखिए सेकंड लाइन भी बन चुकी है। TR टैग लिया, TD टैग ले लिया, वैल्यूज डाला और देखिए टेबल तो हमारा कंप्लीट भी हो गया। अब पहले हम इसे रन करा के देख लेते हैं। देखिए टेबल तो बन गया। अब हम इसमें, क्योंकि हमें इसमें हाइट और विड्थ लगानी है, तो सबसे पहले बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर लगा लिया और फिर प्रोग्राम को एक बार और रन करके देख लेते हैं। देखिए बॉर्डर लग गया है हमारे टेबल में। अब हम अपने इस टेबल में सबसे पहले विड्थ देते हैं और विड्थ की जो वैल्यू देते हैं वो हमेशा परसेंटेज में देते हैं। अगर हम इसमें विड्थ की वैल्यू देंगे तो उसमें परसेंट साइन लगाना इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो ये जो HTML है ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमारा प्रोग्राम रन तो होगा बट उसमें विड्थ नहीं बढ़ेगी उसकी, क्योंकि हर एक लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है। तो विड्थ की वैल्यू परसेंटेज वैल्यू के साथ ही दी जाती है। इसे रन करा के देखते हैं। ये देखिए हमारे टेबल की विड्थ बढ़ चुकी है। विड्थ मतलब चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ गई है। लेकिन देखिए हमने इसके पहले वाले वीडियो में सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग सीखा था। उसमें वो हमारा जो टेबल में जो स्क्वायर्स थे वो वैल्यूज के चारों ओर इक्वल स्पेस बढ़ रहा था। जहां पर हमने वैल्यू दी थी उसके चारों ओर इक्वली स्पेस आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हम विड्थ या हाइट जो भी कुछ देंगे वहां पे वैल्यू अपनी जगह पर होगी, वैल्यू नहीं आगे पीछे होगी। सिर्फ वो जो सेल है वो बड़े होंगे। मीन्स हमारी वैल्यू बीच में नहीं होगी, वो लेफ्ट साइड ही रहेगी। सिर्फ हमारे सेल में जो की हाइट और विड्थ बढ़ेगी। देखिए मैंने विड्थ आपको दे के दिखाया, अब मैं आपको हाइट भी दे के दिखाती हूँ। लेकिन हाइट की वैल्यू हम परसेंट साइन के साथ नहीं देंगे, नॉर्मल ही देंगे। अदरवाइज ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है। तो विड्थ की वैल्यू परसेंटेज वैल्यू के साथ ही देनी है और हाइट की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू देनी है, तभी प्रोग्राम रन करेगा या वो वैल्यू एक्सेप्ट, हमारा जो HTML है उसे वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। देखिए देखिए हमारे सेल में की जो हाइट है वो भी बढ़ गई है। पहले अभी जो हमने जब विड्थ लगाया था तो चौड़ाई बढ़ी थी इसकी, अभी जब हमने हाइट दी तो इसकी लंबाई या इसकी ऊंचाई भी बढ़ गई। देखिए अब मैं इसकी वैल्यूज आपको थोड़ी सी बढ़ा के दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाजा लग जाए, ये समझ में आए कि क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए मैंने विड्थ की वैल्यू बढ़ाई 50% से 70% की है। मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ। देखिए इसकी चौड़ाई और थोड़ी सी बढ़ गई है, देखा ना आपने। अभी मैं आपको ये जो हाइट की वैल्यू मैंने 120 दी हुई है,
मैं ये 150 करके दिखाती हूँ। देखिए इसकी हाइट भी बढ़ गई है थोड़ी सी। तो बस यही होता है हाइट विड्थ में, जो प्रोग्राम जो टेबल में जो हम हाइट विड्थ देते हैं या सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग देते हैं, वो दोनों सेम चीज़ें ही हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में वैल्यूज़ के चारों ओर इक्वली स्पेस आता है और विड्थ और हाइट में वैल्यू अपनी जगह पर होती है, सिर्फ टेबल की साइज हाइट और विड्थ बढ़ती है। मीन्स स्पेस टेबल में जो वैल्यूज़ है उसके साइड से वैल्यूज़ बढ़ेंगी या घटेंगी। नेक्स्ट टाइम कुछ और नया सीखेंगे, तब तक के लिए बाय।